234 मौलाना हसरत मोहानी में अपना फर्ज अंजाम देती हूँ। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक लड़की की जो बहुत ही प्यारी है। उसे खाने का बहुत शौक होता है। वो रोजाना रात में अपने वालिद साहब से कुछ ना कुछ खाने का मंगाया करती। एक रात उसने अपने वालिद से कुछ खाने के लिए मंगाया। तब उसके वालिद ने उसके लिए ब्रेड लेकर आए, लेकिन वो खेल कर बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो खाए बगैर ही सो गई। तब सुबह हुई, उसने उस ब्रेड को खाना चाहा, लेकिन वो खराब हो चुका था। तब वो खूब रोई। तब उसके वालिद साहब ने उसके लिए केक ला कर दिया। तब उसने खुशी से उस केक को खाया। तब उसकी मम्मी ने उसे कहा, देखो बेटा, ये जो केक खराब हो चुका था, ये जो केक है जो तुमने खुशी से खाया, और ये जो ब्रेड जो है जो खराब हो चुका था, ये दोनों ही खुरदुजों की वजह से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम मजमून साइंस जमात हस्तुम यानी 8 में बाब 2 खुर्द उज़्वे दोस्त और दुश्मन इसका हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे। हमारे जब हम इस सबक को सीखेंगे तो इससे मुंसलिक महारतें हैं जो हमें हासिल होगी। वो नंबर 1 है कि खुर्द उज़्वों के अक़साम के बारे में जानता है। नंबर 2 है खुर्द उज़्वे के जरिए मुख्तलिफ बीमारी के बारे में जानता है और जरूरी इक़दामात को समझता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे अतराफ में बहुत सारे खुर्द उज़्वे हमें नजर आते हैं। इनमें से खुर्द उज़्वे ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों की मदद से देख सकते हैं, लेकिन खुर्द कुछ उज़्वे ऐसे होते हैं, कुछ जीरो ऐसे होते हैं जिन्हें हम तकबीर शीशा यानी बिलोरी कांच की मदद के बगैर नहीं देख सकते। इन्हें हम माइक्रोब कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम हमारी एक रोटी को रात में यूं ही नम वाली जगह पर रख दे और सुबह में जब हम देखते हैं तो उस रोटी पर काले और सफेद रंग के धब्बे नजर आते हैं। ये धब्बे खुद जीरो है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम मैदान में से मिट्टी लाते हैं और इस मिट्टी को एक बीकर में रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, जब मिट्टी बीकर की तह में बैठ जाती है, हम जब उसके पानी को उठाते हैं और उस पानी की बूंद को हम तकबीरी शीशे की मदद से देखते हैं, तो इसमें बारीक बारीक कुर्द जीरो नजर आते हैं। ये खुर्द उज़्वे ही होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन हम इन तमाम उज़्वों को माइक्रोब तो कहते हैं, लेकिन तमाम माइक्रोब को हम यानी तमाम तर उज़्वों को, तमाम तर बारीक जीरुओं को हम तकबीरी शीशे की मदद से नहीं देख सकते। इन तमाम तर जीरो को देखने के लिए हमें खुर्दबीन का इस्तेमाल करना होता है, और खुर्दबीन के इस्तेमाल के बाद ही ये खुर्द जीरो हमें नजर आते हैं। इन्हें खुर्द उज़्वे कहते हैं। हम खुर्द उज़्वों को खुर्दबीन की मदद से देख सकते हैं। खुर्द उज़्वों की दर्जाबंदी 4 ग्रुप में की गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, नंबर 1 पर है बैक्टीरिया, नंबर 2 फफूंद, नंबर 3 प्रोटोजोआ और नंबर 4 अलगी। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखोगे कि स्पाइरल बैक्टीरिया और इटकी की शक्ल के बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की मिसाल है। काला मेंडोस और स्पोजेरिया, ये अलगी की मिसाल है। अमीबा और पेरामीजन, ये प्रोटोजोआ की मिसाल है। स्पर्जिलिस, पेनिसिलिन और ब्रेडमोर, ये फंगी की मिसाल है। इसके अलावा वायरस भी बहुत छोटे होते हैं जो मेजबान कुल्वी उज़्वों के अंदर ही तौलीद करते हैं। ये मेजबान उज़्वे या तो बैक्टीरियम पौधा होता है या तो कुछ जानवर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमें सर्दी खांसी वगैरह वायरस की वजह से होती है, ये जो कि आम बीमारियां मानी जाती है, लेकिन पोलियो और खसरा जैसी जानलेवा और खतरनाक बीमारियां भी हमें वायरस से होती है। इसके अलावा पेचिस और मलेरिया हमें प्रोटोजोआ से होती है, और तपेदिक और टीबी
बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। इसके अलावा टाइफाइड वगैरह भी हमें बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। छठी और सातवीं जमात में हमने कुछ खुरद उज़वों के बारे में मालूमात हासिल की थी। अब हम इसके आगे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो खुरद उज़वे हैं हमें कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और कई तरीके से हमारी मदद भी करते हैं। लेकिन हम तमाम के दिल में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि ये खुरद उज़वे रहते कहाँ पर है, या खुरद उज़वों का घर कौन सा होता है, या वो किस हालत में जिंदा रहते हैं, या वो किस हालत से अपना गुजर बसर करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये खुरद उज़वे कई तरह के खुरद उज़वे होते हैं। इनमें से कुछ खुरद उज़वे ऐसे होते हैं जो यकृतकुल्वी होते हैं, जिनमें हम बैक्टीरिया का शुमार कर सकते हैं, और कुछ खुरद उज़वे कसिर खुलवी होते हैं जिसमें हम अलगी और फफूंद का शुमार करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये सर्द तरीन माहौल से लेकर खुश्क माहौल में, गर्म इलाकों में और रेगिस्तानी खुश्क इलाकों से लेकर दलदली इलाकों में, यानी हर तरह के माहौल में ये मुआफ़क़त हासिल कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ खुरद उज़वे आज़ादाना जिंदगी गुजारते हैं, दूसरों पर इन्हिसार रखकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जबकि कुछ खुरद उज़वे है जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। अमीबा एक ऐसा खुरद उज़व है जो तन्हा रहना पसंद करता है, जबकि फफूंद और बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको दोस्त खुरद उज़वों के बारे में मालूमात दूंगी। खुरद उज़वों का हमारी जिंदगी से बहुत बड़ा ताल्लुक है। ये हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, और हम पुराने जमाने से ही इन उज़वों को अपने दोस्त मानते आए हैं। जैसा कि माहौल को साफ सुथरा रखने में भी हमारे खुरद उज़वे हमारी मदद करते हैं। वो किस तरह से, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारे किसान दोस्त होते हैं वो अपने अतराफ का कचरा, सब्जियों, सड़ी गली सब्जियां और जानवरों के फुजलों को एक गड्ढे में डाल देते हैं। उस पर मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं और उसमें कुछ खुरद उज़वे छोड़ देते हैं। फिर ये खुरद उज़वे वक्त रहते उस ढेर को, उस कचरे को नामियाती खाद में तहलील कर देते हैं। वो उन मिट्टी को मुकम्मल तौर से हल कर देते हैं और खाद में बदल देते हैं। फिर इस खाद का इस्तेमाल हमारे किसान भाई अपने खेत में करते हैं और अच्छे फसल की नशोनुमा करते हैं। ये तमाम तर मालूमात हमने पहले बाब में सीख चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे दोस्त खुरद उज़वों में सबसे अव्वल तरीन नाम आता है वो राइजोबियम नामी बैक्टीरिया का है। वो इसलिए है क्योंकि ये राइजोबियम नामी बैक्टीरिया जो होता है वो जमीन में नाइट्रोजन की तहलील करके हमारी पौधों की नशोनुमा में मदद करते हैं। ये भी हमने पिछले बाब में सीखा है कि राइजोबियम नामी बैक्टीरिया जो होता है वो माहौल में जमाशुदा नाइट्रोजन को जमीन में तहलील करता है। ये राइजोबियम नामी बैक्टीरिया जमीन में मौजूद नाइट्रोजन को तहलील करता है, जिसकी वजह से पौधे अपनी जड़ों के जरिए उस नाइट्रोजन को जज्ब करते हैं और जियाई तालीफ के अमल के जरिए अपनी नशोनुमा करते हैं, गिजा तैयार करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगी कि हमारे दोस्तों खुरद उज़वे ना ही खेती बाड़ी में हमारे काम आते हैं, साथ ही बेकरी में ब्रेड और केक बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दही और ब्रेड बनाने में भी खुरद उज़वों का इस्तेमाल होता है। दही में लेक्टोबिसिलिस नामी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। लेक्टोबिसिलिस में ऐसा मुत्तहद किस्म का मादा होता है जो दही को जमने में मदद करता है। इसके अलावा अचार, मुख्तलिफ किस्म की खुरदनी अशिया, इडली, डोसा वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमें एक बीकर लेना है,
उसमें थोड़ी सी चीनी और गर्म पानी मिलाना है। इसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंद लेना है और फिर उसे 2 घंटे बाद यूं ही रहने देना है। फिर उसका हमें मुशाहिदा करना है। मुशाहिदे से हमें पता चलता है कि वो गूंधा हुआ आटा ईस्ट पाउडर की वजह से थोड़ा उठा हुआ नजर आता है। तो ये ईस्ट पाउडर क्या है? एक खुर्द उजू है, एक किस्म का बैक्टीरिया है। मेरे प्यारे बच्चों, खुर्द उजू का इस्तेमाल तिजारती तौर पर भी होता है, बड़े पैमाने पर शराब और अल्कोहल तैयार करने में। इसके अलावा एसिडिक एसिड, जिसे हम सिरका कहते हैं, इसे बनाने में भी खुर्द उजू का इस्तेमाल होता है। चावल, गेहूं और शक्कर जैसी कुदरती फलों के रसों में से जो कुदरती शक्कर हासिल होती है, उसमें ईस्ट पाउडर को उगाया जाता है और उससे शराब और अल्कोहल तैयार की जाती है। मैं आपको बताऊंगी कि हमें एक 500 मिलीलीटर का एक बीकर लेना है, उसमें 3/4 तक के पानी भर लेना है, उसमें 2 से 3 चमचा चीनी घोलना है। अब उसमें 1 से 2 चमचा ईस्ट पाउडर मिलाना है और उसे 4 से 5 घंटे तक इसी तरह गर्म जगह पर ढककर रख देना है। अब हमें महलूल को सूंघना है, उसमें किस किस्म की बू नजर आती है? तो भाई ये अल्कोहल की बू है, जो ईस्ट के जरिए चीनी के अल्कोहल में तब्दील होने की वजह से पैदा होती है। चीनी की अल्कोहल में ये तब्दीली का अमल तुखमीर कहलाता है। आपको स्क्रीन पर ये साइंसदान जो नजर आ रहे हैं, ये हमारे माजी साइंसदान लुई पास्चर है, जिन्होंने 1857 में तुखमीर की खोज की थी। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से शराब को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए खुरदुजों को तैयार करके इनसे शराब तैयार की जाती है और इनका तिजारती इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। इस तरह से खुरदुजे एक तरीके से हमारे दोस्त है। अब मैं आपको बताऊंगी कि खुरदुजों का अद्वियाती इस्तेमाल। जरा मेरे प्यारे बच्चों याद कीजिए, जब हम बीमार होते हैं तो हमारी अम्मी हमें कहाँ ले जाती है? कौन बोलेगा इस सवाल का जवाब? कहाँ ले जाती है हमारी अम्मी? हाँ, कहाँ पर? दवाखाने में? क्या गार्डन? दवाखाने में ले जाते हैं। हाँ, तो वहां पर हमें डॉक्टर, यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आपको बताती हूँ कि हमें मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये एंटीबायोटिक्स होती है जो मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और कुर्दुजों से तैयार किए जाते हैं। जब हम बीमार होते हैं तब हमें इस किस्म के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमें बीमार करने वाले बैक्टीरिया से फाइट करते हैं और हमारी जो जिस्म होता है उसे सेहतियाब बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पर कुछ चंद दवाइयों के नाम दिए गए हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ओथ्रोमाइसिन एक ऐसे ही एंटीबायोटिक्स है। इसके अलावा इन्हें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया को उगाकर पैदा किए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगी कि 1929 में ये जो साइंसदान यहाँ पर उनकी तस्वीर जो नजर आ रही है, वो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामी जो साइंसदान थे, उन्होंने बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के कल्चर पर काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने कल्चर की प्लेट के ऊपर हरे रंग की फफूंद के छोटे छोटे बर्जों को देखा। उन्होंने मुशाहिदा किया। इस तरह से उन्होंने फफूंद के कुछ बर्जों को देखा, कुछ धब्बों को देखा, उन्होंने इसका मुशाहिदा किया। तब पता चला कि दरहकीकत ये छोटे छोटे हरे रंग की फफूंद है और इन्होंने बैक्टीरिया की नमों को रोक दिया है। दरअसल फफूंद ने इनमें से बहुत से बैक्टीरिया को खत्म कर दिया था। इस तरह से हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में इस फफूंद का इस्तेमाल करके पेनिसिलिन की तैयार किया था। इस तरह से पेनिसिलिन की इजाद हुई। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कुर्द उज़्वे होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की ग़िज़ा में भी मिलाए जाते हैं। साथ ही साथ हमारी खेती की अच्छी नशोनुमा के लिए और पैदावार में पैदा होने वाली मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को रोकने के लिए भी हमें वेडमार का छिड़काव करना होता है। ये एक किस्म के कुर्द उज़्वों की और वायरस के
दवाइयाँ तैयार की जाती है और इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं होता और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का और उनको नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों का खात्मा हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, भले ही हमारे जानवरों की ग़िज़ा में मिलाए जाते हैं, हमारी बॉडियों में दाखिल किए जाते हैं, हमारी फसलों की हिफाजत के लिए उन पर इनका छिड़काव किया जाता है, पर हमें एंटीबायोटिक से सावधान रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से हमारी बॉडी पर उसके मुज़िर असरात हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम लगातार और बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो हमारे जिस्म पर लाअसर हो जाती है और हमें और ज्यादा और बेहद ज्यादा बीमार बनाने में वो मददगार साबित होती है। इसके अलावा अगर हमें सर्दी खांसी जैसी बीमारियां हो तो उन्हें हम उस वक्त हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस किस्म की बीमारियां वायरस से होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि आप कभी भी डॉक्टर की सलाह मशवरा के बगैर कभी भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें और ना ही करने दे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, जब हम छोटे होते हमें मुख्तलिफ किस्म के टीके दिए जाते हैं जिन्हें वैक्सीन कहते हैं। ये टीके हमें क्यों लगाए जाते हैं? तो हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज रखने के लिए हमें वैक्सीन दी जाती है, टीके लगाए जाते हैं और हमारे जिस्म में यह टीके इंजेक्शनों के जरिए और टीपों के जरिए दाखिल किए जाते हैं, जो हमारे जिस्म में एंटीबॉडी तैयार करते हैं और हमारे जिस्म को और मजबूत बनाते हैं, ताकि हमारा जिस्म आगे होने वाली बीमारियों से लड़ सके और महफूज रह सके। इस तरह से टीका इस तरह से काम करता है। इसके अलावा हैजा, टीबी, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी कई बीमारियों को टीकों के जरिए रोका जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नजर आने वाली तस्वीर एडवर्ड जेनर की है, जो 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। पुराने जमाने में चेचक ने एक बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। तब एडवर्ड जेनर नामी साइंसदान एक फरिश्ता बनकर हमारी दुनिया में आए थे और उन्होंने चेचक के टीके की खोज की और इसके जरिए इस चेचक को इस दुनिया से निस्त और नाबूद किया गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो बैक्टीरिया है, ना सिर्फ हमारे खुरदुनी अशिया को महफूज रखता है, ना सिर्फ हमारी खेती बाड़ी में मदद करता है, ना सिर्फ हमारी पौधों की नशोनुमा में मदद करता है, ना सिर्फ जानवरों की ग़िज़ा में मिलाया जाता है और ना ही उनकी फसल की बेहतर नशोनुमा के लिए उसका इस्तेमाल होता है, बल्कि ये खुरदुरे हमें कई तरीके से काम आते हैं। जैसे कि मिट्टी की जरखेजी में यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिट्टी की जरखेजी में इजाफे के लिए भी खुरदुरों का इस्तेमाल किया जाता है। ये खुरदुरे जो होते हैं हमारे किसान के दोस्त कहलाते हैं। हमने इसके बारे में पिछले सबक में बहुत अच्छे और तफसील से मालूमात हासिल की थी कि जो खुरदुरे होते हैं वो जमीन के अंदर जाकर हमारी जमीन को और ज्यादा नरम और पोची बनाते हैं और जिससे जो हमारी फसल होती है उसकी बेहतर नशोनुमा होती है। इस तरह मिट्टी की जरखेजी में इजाफे के लिए भी खुरदुरों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा माहौल की सफाई में अहम रोल अदा करने वाले हमारे बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया और नीली हरी अलगी। इस तरह से ये दोनों जो बैक्टीरिया है हमारे माहौल को साफ रखने में मदद करते हैं। वो किस तरह से? क्योंकि हमारी जमीन में मुख्तलिफ किस्म के जानदार उज़्वे के मुर्दा जिस्म पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें पाई जाती है और ये जो दोनों बैक्टीरिया होते हैं वो इन्हें जमीन में तहलील कर देते हैं, खाक बना देते हैं और इस तरह से ये बैक्टीरिया हमारे माहौल की सफाई में मददगार साबित होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस हिस्सा अव्वल में मैंने आपको हमारे दोस्त खुर्द उज़्वों के बारे में मालूमात दी। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये लेसन इतना पाठ मुकम्मल तौर से समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, घर काम तो बनता है। अब मैं आपको चंद सवाल दूंगी, उम्मीद है तमाम बच्चे इसका
जवाब दे सकेंगे। इसका सवाल नंबर 1 है कि खुर्द उज़्वों को किसकी मदद से देखा जा सकता है? कौन देगा भाई इसका जवाब? बोलो, क्या है जवाब सही? हाँ, क्या? हाँ, बिल्कुल सही कि भाई खुर्द उज़्वों को हम खुर्दबीन की मदद से देख सकते हैं। शाबाश। दूसरा सवाल है, जमीन जरखेज बनाने में मददगार खुर्द उज़्वों के नाम लिखिए। तो भाई कौन बोलेगा कि जमीन को जरखेज बनाने में किन खुर्द उज़्वों का इस्तेमाल होता है, या कौन से खुर्द उज़्वे हैं जो जमीन को जरखेज बनाने में मदद करते हैं? हाँ बोलो, बिल्कुल सही आप लोग का जवाब है कि 2 खुर्द उज़्वे हैं, अभी हमने सीखे। एक है राइजोबियम और दूसरा है नीली हरी अलगी। हमारा तीसरा सवाल है, बेकरी में किन खुर्दनी अशिया को बनाने में खुर्द उज़्वों का इस्तेमाल होता है? मैंने आपको बताई हूँ। कौन बोलेगा भाई इसका जवाब? हाँ, बहुत शाबाश, बिल्कुल सही आपका जवाब कि भाई बेकरी में केक, ब्रेड और पेस्ट्री जैसी खुर्दनी अशिया को बनाने में खुर्द उज़्वों का इस्तेमाल होता है। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छी तरीके से हिस्सेदारी की है। इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह आगे भी इसमें ध्यान दोगे। अब इतना अच्छा हमने सबक सीखे तो वह प्रोजेक्ट तो बनता है। एक प्रोजेक्ट काम तो हमें करना ही चाहिए। इस प्रोजेक्ट काम को आप अपनी जूनी बयास या नई प्रोजेक्ट बुक में लिख सकते हो। आज का हमारा प्रोजेक्ट है कि भाई हाल में फैली हुई बीमारी के लिए जवाबदार खुर्द उज़्वों के नाम क्या है, जो आज दुनिया में महामारी फैला रहा है। उस बीमारी के लिए जिम्मेदार उज़्व कौन सा है, इसका नाम लिखना है। दूसरा पॉइंट हमें तय करना है कि इस बीमारी के इम्कानात लिखिए कि भाई इसमें